यदि शिमला नगर निगम को दिया गया चेक बाउंस होता है तो चेक देने वाले को अब 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। नगर निगम शिमला के तहत आने वाले लोग भवन पर संपत्ति कर, कूड़े के बिल से लेकर अन्य तरह का भुगतान चेक के माध्यम से कर देते थे। इनमें से कुछ चेक बाउंस हो जाते थे। इसके बावजूद निगम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था। आज हुई वित्त कमेटी की बैठक में आय बढ़ाने को लेकर मेयर व डिप्टी मेयर के सम्मेलन में आए प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। शहर में खाली पड़ी जमीनों का रिकॉर्ड भी निगम ने तलब किया है। हमारी मासिक बैठक होती है एफसीपीसी की, उसका आज मेंबर लोग भी सभी लोग थे और उसका बैठक में कुछ फैसले हमने लिए, जिसमें पिछले कुछ दिनों पहले मैं एसजेवीएनएल के पास गए थे। उसमें हमने बेंचेस, स्ट्रेचर और व्हील चेयर की बात की थी और रोड को वाइडनिंग करने के लिए उनसे मुलाकात की थी, जिसका उनका एक चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने हमसे उसकी इन बेंचों की, स्ट्रेचर की और व्हील चेयर के बारे में एस्टीमेट्स के लिए बात की है और वो अप्रूवल के लिए हमको बोला था। उसी सिलसिले में मैंने आज 60 लाख के एस्टीमेट्स हमने बनाए हैं, जिसमें ये बेंचेस, व्हील चेयर और स्ट्रेचर आएंगे और एक तो हमने ये अप्रूव किया। उसके बाद जो पिछली बार मेरा पूर्व में रहे महापौर और उप महापौर की एक बैठक की थी हमने, जिसमें उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सजेशंस मुझे दिए थे और उसको भी मैंने एफसीपीसी की बैठक में लाया। किस महापौर ने, किस डिप्टी मेयर ने एक नगर निगम के हित में कुछ डिसीज़न या सुझाव हमें दिए थे, वो भी मैंने इस बैठक में लाया और इसको मैं हाउस में लेके जा रहा हूँ। तीसरा था एक हमारा कैथू वार्ड में कोऑपरेटिव बैंक खुलना है, जो हमारी जगह है, वहाँ पे ज़मीन है, उसको लेकर के हमें कल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी और उनके वहाँ के चेयरमैन और मेरे साथ कमिश्नर साहब भी जाएंगे। उनके साथ मैं बैठक करने जा रहा हूँ। उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी, क्योंकि हमने वहाँ बैंक भी खोलना है, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खोलना है, उसकी लोनिंग है होगी और वो कोऑपरेटिव बैंक ही हमें फाइनेंस करेगा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कैसी रहेगी उसके बारे में भी कल मैंने बैठक रखी है। वो हम कॉलोनी के चैम्बर में मैं खुद जाऊंगा भी और चेयरमैन के, और वहाँ एमडी और मेरे साथ कमिश्नर भी जाएंगे। ये सारी चर्चाएं हमारी आज की बैठक में रही हैं और इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम की एक बड़ा हमारा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जो मैंने पिछले काफ़ी समय से हमारा चल रहा है, उस पर हम काफ़ी कार्य कर रहे हैं और उसकी जो हमारी ज़मीन के, हमारे पास कितनी लैंड है, उसके बारे में भी मैंने हाउस में इनसे डिटेल में स्टेट ब्रांच को बोला है कि आप अपना जो हमारा कितना एरिया कितना पड़ता है। और हमारे जो माननीय पार्षद है, उन सभी लोगों को भी मैंने कहा था कि जो आपकी नॉलेज में है कि नगर निगम की यहाँ जगह है, चाहे उसमें छोटी छोटी दुकान बना सकते हैं, बड़ी जगह है तो उसमें बड़ा प्रपोजल दे सकते हैं। इसी तरह का एक अभियान 34 के 34 वार्डों में हमने चलाने की कोशिश की, ताकि हम अपनी इनकम को और अपनी जो जगह को है उसका प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकें। हमारा एजेंडे में था। होता क्या है कि मैक्सिमम कोई भी नगर निगम की तरफ से कोई, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है या गार्बेज बिल है या किसी भी तरह का आपने नगर निगम को किसी ने पेमेंट करनी है चेक के माध्यम से, तो कई बार वो चेक डिसऑर्डर्ड हो जाता है या उसमें पैसे नहीं होती या उसके बाद उसमें प्रोसीजर बड़ा लंबा होता है। तो उसको लेकर के हमने एक बैठक में ये चर्चा हुई कि हम फ़ीस के हिसाब से उसमें 1000 रुपये पर चेक में हम फ़ी उसमें फ़ाइन के तौर पे लेंगे, कि जो वैसे तो इलीगल है वो, अगर आप गलत चेक देते हो तो अपने आप में कानूनी कार्रवाई इसमें होती है, लेकिन वो एक प्रोसीजर लंबा होता है। हम पहले से इसमें 1000 रुपीज़ पर चेक के हिसाब से उसमें पेनल्टी भी लगाएंगे। ये सारी चर्चाएं हमारे हाउस में भी है, एफसीपीसी की बैठक में भी, और इनको हम सभी इश्यूज़ को हाउस में भी ले जाएंगे।